गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंचल पंत ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग मस्त हो गए। तो आज शुरू करते हैं, 24 तारीख जनवरी का महीना है। शुरू करते हैं इस व्लॉग को। और जैसा कि मैंने कल अपने व्लॉग में बताया था कि वेदर अपडेट आया है, मौसम का ऑरेंज अलर्ट आया हुआ है और इस ऑरेंज अलर्ट में बर्फ़ और बारिश के संभावना जताई है। तो इस संभावना के साथ ही सवेरे 3 बजे से मौसम ने यहाँ पे अपना जो पूरा रूप था वो चेंज कर लिया है। और अब यहाँ पे को आप देख पाएंगे मेरे बैक साइड में कि मौसम पूरा चेंज हो चुका है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस व्लॉग को। क्या क्या होता है दिन भर में दिखाते हैं, क्या बर्फ़ पड़ती है नहीं पड़ती है, यह भी आपको पूरे दिन भर की एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो अभी का तो चांस देख करके लग रहा है कि बर्फ़ गिरने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को और दिखाते हैं आपको क्या क्या है आज का मौसम का हाल और कैसा है नैनीताल। तो हम खड़े हैं इस समय कैनेडी रोड पे। ये कैनेडी पार्क है, बहुत प्यारा। ये यहाँ पे को ठीक ये इंडिया होटल के ठीक सामने का ये पार्क है। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह रहती है, पैदल चलने के लिए। लेक के किनारे किनारे आप यहाँ पे चल सकते हो। और आज मौसम का जो हाल है वो इस तरह का है। सवेरे 3:30 बजे से यहाँ पे अच्छी खासी उसमें लग रहा था कि बारिश होनी शुरू हो गई है। और बारिश के साथ साथ अपना जो बर्फ़ का चांस है वो भी पूरा सही होता दिख रहा है। तो देखिए, अब इस समय तो बहुत ठंडा नहीं है मौसम में। जब बर्फ़ गिरती है उससे पहले ऐसा मौसम हो जाता है कि हाथ पैरों में ठंड बहुत कम लगने लगती है। तो वही चीज़ अभी हो रही है। मौसम गुनगुना है, ना ज़्यादा ठंडा है ना कुछ है। हमने हालांकि टोपी पहनी हुई है, लेकिन ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मौसम की वो है अपनी, उसके पर्यटकों की चहलकदमी भी शुरू हो गई है। और लोगों को अलर्ट भी ज़रूर लगता है, पता चल गया है। तो इसीलिए पर्यटक भी आने लग गए हैं। और बोटिंग भी एक अच्छी खासी उसमें हो रही है, ठीक ठाक है बोटिंग। तो चलिए आगे का चल करके दिखाते हैं आपको कैसा है हाल। और फिर उसके बाद दिन भर में दिखाएंगे क्या क्या होता है, बर्फ़ गिरती है नहीं गिरती है। लेक के किनारे ये आप देख सकते हो डक्स। और ये यहाँ पे को नैनीताल में इस लेक में डक्स भी हैं। और ये लाइब्रेरी के नीचे मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे रहती हैं। और ऐसे पूरे दिन भर ये लेक में घूमती रहती हैं और शाम को वहाँ पे चली जाती हैं। और ये डक्स वाली बोट भी उन्हीं के सामने है, जो पैडल बोट है। नैनी लेक का अपना एक अलग ही मज़ा है, बिल्कुल एक अलग ही आनंद है यहाँ का। हर एंगल अपने में यहाँ पे एक शानदार एंगल है। तो ये मौसम का ये बस अड्डे से हम आपको हाल दिखा रहे हैं। बादल घिरे पड़े हैं और यहाँ पे कोई इस समय बिल्कुल ठंडा ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ठंडा है जैसा होता है अमूमन आमतौर पे। टूरिस्ट भी दिख ही रहे हैं। तो ये मौसम का हाल है। चलिए लेक के किनारे को भी आपको लेकर के चलते हैं और लेक के किनारे से भी दिखाते हैं आपको किस तरह का है वहाँ का माहौल। ये ठंड भी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए लेक में भी जो इस समय यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत शांत माहौल है। और मछलियाँ भी यहाँ पे को इस समय जो है वो सतह पे हैं। गिरेगी नहीं गिरेगी, काफ़ी संख्या में यहाँ पे मछलियाँ आप देख सकते हो। तो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं गिरेगी यार। ऊपर को आइए, पानी का लेवल भी ठीक ठाक है। तो और पानी की क्वालिटी भी इस बीच में काफ़ी सही है। मोहित जी ने लगा रखी है, लग रहा है बैट। और फिर मोहित जी वो बैट को जीत जाएंगे। कितने की लगा रखी है ये बताने लायक नहीं है। बताने लायक नहीं है। चलो, अब मोहित जी ने तो शर्त लगा रखी है, लेकिन बादलों के मिजाज को देख के लगता है कि बर्फबारी होगी। तो देखिए, देखते हैं कौन जीतता है शर्त, मोहित जी जीतते हैं या कौन जीतता है। और ये शाम के समय का 5-5:15 बजे का समय था। और उस समय मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे को जो हम खड़े हैं। तो ये बादल बिल्कुल गहराते जा रहे हैं। नैनीताल की तरफ से भी हल्का हल्का लग रहा है कि मौसम घिरेगा। तो बने रहिए, दिखाते हैं आपको आगे भी कैसा होता है। शाम तक मौसम कैसा रूप बदलता है। नैनीताल में मौसम बहुत ज़्यादा चेंज करता है। तो चल करके दिखाते रहेंगे आपको। मौसम का जो भी अपडेट है वो यही है। मेरे हिसाब से तो शाम तक रात तक बर्फ़बारी होगी ही होगी, ऐसी संभावना मैं इस मौसम को देख के लगा सकता। और जैसे ही ये घर पहुँचे तो मौसम का एक अलग ही रूप देखने को मिला। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर में ये वेदर की एक बिल्कुल चेंज
हमें देखने को मिला। तो यही नैनीताल है, यही इस नैनीताल की खासियत है कि 10 मिनट के अंदर में कब यहाँ पे मौसम बदल जाए, पलट जाए और काफ़ी तेज़ बारिश आ जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस शहर की यही एक चीज़ मुझे सबसे शानदार लगती है कि यहाँ पे को 10 मिनट के अंदर में ही सब कुछ चेंज हो जाता है। मौसम अभी अभी धूप आ रही होती है तो काले घने बादल आ करके भयंकर बारिश मल्लेताल से आप देख सकते हैं आनी चालू हो गई है। तो ये एक अलग ही मज़ा है यहाँ का, और लग रहा है कि शाम होने तक बर्फ़ भी गिर ही जाएगी। तो ये भी आप भी इंजॉय करिए इस मौसम को। तो इस समय बजे हैं करीबन 8:30 बज गए हैं रात के, और आप देख सकते हो मौसम पूरा घिरा पड़ा है और बर्फ़ के चांसेस बन रही हैं। बिल्कुल इस समय जिस तरह की मौसम में ठंड होनी चाहिए वैसी ठंड नहीं है। बारिश हुई थी शाम को, लेकिन उस बारिश के बावजूद भी बिल्कुल यहाँ पे को मौसम बदला हुआ है और मौसम में ठंड नहीं है। तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा रहता है कि रात में ज़रूर स्नोफॉल हो सकता है। और मैं वही अपनी फेवरेट जगह पे खड़ा हूँ, बस स्टैंड पे। हल्की फुल्के पर्यटकों की यहाँ पे को चहलकदमियाँ हैं, काफ़ी कम संख्या में यहाँ पे को टूरिस्ट इस समय देख सकते हैं, और आसमान तो पूरा ही घिरा पड़ा है। तो चलिए चलते हैं आगे और आगे को चल करके दिखाते हैं। बीच बीच में कभी कभी हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हो जा रही है। ये हल्की बूंदाबांदी शाम से ही अभी चालू हुई है, दिन में भी एक बार हुई थी, लेकिन इस समय हल्की हल्की बूंदाबांदी का चांस लग रहा है। हम भी घर को अब टाइम से चल दिए, क्योंकि होता क्या है कि जब समय तेज़ बारिश होती है या तेज़ जैसे शाम के समय आया था, तो फिर बिना छाता के निकलना बहुत टफ़ हो जाता है। तो इस समय हमने भी टाइम से अपना घर को जाने के लिए अपना प्लानिंग कर ली है। होटल्स में भी इस समय बिल्कुल चहल पहल बहुत कम है, कोई बहुत ज़्यादा होटल्स भरे नहीं हैं इस समय। नैनीताल में ऐसे होटल्स के रेट्स भी बिल्कुल कम हो जाते हैं, हाफ रेट पे ऑलमोस्ट यहाँ पे को होटल्स की वो रहती है। तो अपना वो करके, हेलो वासु, तो होटल्स का भी इस समय घूमने के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बढ़िया वो रहता है। बूंदाबांदी हल्की हल्की तेज़ होने लग गई है। मॉल रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए हैं और बूंदाबांदी अब थोड़ी तेज़ होने लग गई है। तो लग रहा है कि शाम, जैसे अभी हमने बताया था आपको कि शाम होने तक मौसम का बदलाव और रूप आपको दिखाएंगे, तो अभी तो यही देख करके लग रहा है कि रात में जैसा प्रेडिक्शन भी आई हुई है कि स्नोफॉल हो सकता है। और अगर स्नोफॉल हो गया तो फिर बहुत मज़ा ही आ जाएगा। फिर तो कुछ कहना ही नहीं, फिर तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि साल भर में एक ऐसा है वो रहता है। बहुत कुछ चीज़ें स्नोफॉल के होने के बाद से, जैसे मौसम का एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सूखा ठंडा जो पड़ रहा होता है उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां होती हैं, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। पेड़ पत्ते पौधे सब रिचार्ज हो जाते हैं, वाटर सोर्सेज रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा इस बर्फ़बारी का होता है। तो बहुत लॉन्ग अवेटेड है। चलिए आगे वो बढ़ करके दिखाते हैं आपको। ये तल्लेताल के बिशप शॉ स्कूल का एरिया है। सामने टीआरसी दिख रहा है जो बहुत चमकती हुई लाइटें हैं। ये तल्लेताल का टूरिस्ट रेस्ट हाउस है जो कुमाऊं मंडल विकास निगम ऑपरेट करता है। और मौसम बिल्कुल अब तेज़ बूंदाबांदी चालू हो गई है। बूंदाबांदी की तेज़ आपको यहाँ पे को मॉल रोड में हम लोग
इस समय आगे को बढ़ रहे हैं। आज खाली एक ही वाले उसमें लाइट जली हुई है, दूसरे वाले की लाइट आज बंद पड़ी है। और यहाँ से अगर कोशिश करते हैं आपको दिखाएं हम इस समय कैनेडी रोड की तरफ है, तो आप देख सकते हो मल्लेताल का एरिया है और आसमान में भी अब पूरा घिरा हुआ आसमान है। तो आज का नैनीताल, तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का ये मौसम नैनीताल का, अगर आप भी बर्फ़ देखने के एक्साइटेड हैं तो आ जाइए नैनीताल, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।